हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित यादव और मैं एक पावर क्वेरी की सीरीज चालू करने जा रहा हूं। इसमें हम पावर क्वेरी को बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पावर क्वेरी में जो डेटा कैसे लोड करते हैं, एक वर्कशीट से डेटा कैसे लोड करेंगे और उसका ओवरव्यू कैसा होता है, पावर क्वेरी का ऑप्शन वगैरह आपको कहाँ पे मिलता है, एक्सेल में ये ऑप्शन कहाँ मिलता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और आगे की वीडियोज़ में हम इसको एडवांस तक सीखेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक एक्सेल फाइल ओपन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पावर क्वेरी क्या होता है। पावर क्वेरी एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जिसमें हम डेटा क्लीनिंग से लेके डेटा को पूरा शेप कर सकते हैं। अगर हमारा डेटा काफ़ी हैवी है, एक्सेल में लोड नहीं हो पा रहा है, तो वो सारे वर्क जो है वो पावर क्वेरी में करते हैं और पावर क्वेरी से हम अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर हम कई सारे काम हैं जो रिपीट करते हैं, हर बार करते हैं, वो हम सारे स्टेप्स हम पावर क्वेरी में अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वो सारे स्टेप रिकॉर्ड करने के बाद पावर क्वेरी को हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे सारे टास्क ऑटोमेट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पावर क्वेरी में कर सकते हैं। तो जो एक्सेल का लेटेस्ट मॉडल है उसमें आपको पावर क्वेरी का ऑप्शन डेटा के अंदर मिलता है, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। यहाँ से आप अपने डेटा को पावर क्वेरी में लोड कर सकते हैं। जो पुराने के वर्जन है एक्सेल 2016 या एक्सेल 2013, उनमें ये ऑप्शन आपको अलग से एक टैब आता है पावर क्वेरी, तो वहाँ पे मिलता है। 2019 के बाद में ये ऑप्शन डेटा टैब में ही इनबिल्ट कर दिया गया है, तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो अब मैं बात करता हूँ कि मेरे पास मान लीजिए ये डेटा है एक यहाँ पे अवेलेबल। अब इस डेटा को हमें पावर क्वेरी में लोड करना है। पावर क्वेरी एडिटर ओपन कैसे होगा? पावर क्वेरी एडिटर ओपन करने के लिए हमें कोई भी डेटा को पावर क्वेरी में लोड करना होगा। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे ये डेटा अवेलेबल है। तो इस डेटा को हमें पावर क्वेरी में लोड करने के लिए हमें पहले इसे सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा फ्रॉम टेबल रेंज। क्यों? ये मेरी एक रेंज है तो मैं इसलिए फ्रॉम टेबल रेंज सेलेक्ट करूँगा। मैं पावर क्वेरी में डेटा और भी सोर्सेस से अगर मुझे लोड करना है तो गेट डेटा में काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जो आगे की वीडियोज़ में मैं बात करूँगा कि कैसे हम एक फ़ोल्डर से डेटा लोड कर सकते हैं। काफ़ी सारी फाइल्स हैं, उनसे कैसे डेटा लोड कर सकते हैं, या हमें वेब से डेटा लोड करना है तो किसी वेबसाइट वगैरह से डेटा लोड करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी मैं बेसिक से चालू करता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक ये डेटा रेंज है, इसे हमें पावर क्वेरी में लोड करना है। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल ए से। ये हमारी एक रेंज है तो मैं इस पे जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम टेबल रेंज, यहाँ से मैं अपना डेटा इस पे क्लिक करूँगा। तो एक्सेल हमें इस पूछेगा क्रिएट टेबल, मतलब इस डेटा को वो एक टेबल में क्रिएट करेगा। तो हमारी रेंज ऑटोमेटिक हमने पहले सेलेक्ट की हुई थी तो वहाँ से ले लिया है। और माई टेबल एज हेडर्स चेक है, मतलब मेरे डेटा का जो है वो हेडर्स है, जैसे ये जो है वो मेरे हेडर्स हैं, तो ये चेक रहेगा और इसके बाद मैं ओके कर दूंगा। तो ये जो मेरी रेंज थी वो एक टेबल में कन्वर्ट हो गई है। टेबल में कन्वर्ट होने के बाद में अब ये पावर क्वेरी में लोड हो गई है। तो जब पावर क्वेरी में लोड होती है तो पावर क्वेरी की एक अलग विंडो ओपन हो जाती है। जैसे ये एक्सेल है, इसी में एक पावर क्वेरी की एक अलग विंडो ओपन हो जाती है जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। अब हम पावर क्वेरी में अगर जो भी हमें डेटा क्लीनिंग वगैरह कुछ भी करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप जो भी क्वेरीज लोड करेंगे या जो भी डेटा लोड करेंगे, यहाँ पे आप मल्टीपल डेटा सोर्स से डेटा लोड कर सकते हैं। तो जो भी डेटा आप लोड करेंगे वो आपको यहाँ पे क्वेरीज के रूप में दिखेगा। इसका जो भी नाम होगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा। मैं एक जो भी मेरा डेटा लोड है उसको मैं नाम चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक करके मैं रीनेम कर सकता हूँ। मैं इसका नाम मान लीजिए डेटा किया तो मैंने यहाँ पे डेटा नाम, मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। और भी मल्टीपल डेटा सोर्स अगर लोड हैं तो आप सबका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, अगर हमें इसको कॉपी करके दूसरा मतलब इसी का एक कॉपी बनानी है तो मैं यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ, डिलीट करना है डिलीट कर सकता हूँ। इसकी डुप्लीकेट एक कॉपी बनानी है तो डुप्लीकेट बना सकते हैं। रेफरेंस, इसका रेफरेंस किसी दूसरे डेटा में लेना है तो वो ले सकते हैं। आगे की वीडियोज में हम इसका बात करेंगे। आप इसमें मल्टीपल ग्रुप्स भी बना सकते हैं, मतलब आपके पास अगर काफ़ी सारी फाइल्स हैं तो ग्रुप में लोड कर सकते हैं। वो आगे की वीडियोस में हम देखेंगे। यहाँ पे हमें अलग अलग टैब मिलते हैं, जैसे हमें एक्सेल में भी मिलते हैं होम, डेटा, इंसर्ट वगैरह। तो पावर क्वेरी डेटा क्लीनिंग के जो टैब होते हैं वो हमें यहाँ पे कुछ टैब मिलते हैं। जैसे होम में हमारे पास ऑप्शन होता है क्लोज एंड लोड, रिफ्रेश, प्रॉपर्टीज़। ये हम सारी चीज़ें एक एक करके सीखेंगे। ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू, ये सारे हमें यहाँ पे टैब मिलते हैं। जो हम टेबल सेलेक्ट की है वो हमें टेबल यहाँ पे प्रीव्यू दिखता है। और ये हमारा प्रीव्यू 1000 रोज तक होता है।
यहाँ पे हमें ये जो है ये फार्मूला बार होता है, ऐसा ही सेम एक्सेल में होता है कि फार्मूला बार, यहाँ पे भी ये फार्मूला बार होता है। और हमारा राइट हैंड साइड में क्वेरी सेटिंग होता है, यहाँ पे हमारा जो क्वेरी है उसका नाम दिखता है, जो भी हमने क्वेरी सिलेक्ट की हुई है, जो क्वेरी यहाँ से सिलेक्ट हुई है, मल्टीपल क्वेरीज होंगी, अगर दूसरी क्वेरी सिलेक्ट करेंगे तो वो हमारा यहाँ पे नाम यहाँ पे दिखेगा। नाम हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ से रीनेम किया था, नाम हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमें अप्लाइड स्टेप्स दिखेंगे। अप्लाइड स्टेप्स का मतलब होता है कि हमने क्या क्या स्टेप इस क्वेरी में अप्लाई किए हैं। जो भी हम काम पावर क्वेरी में करते हैं उसका एक स्टेप बन जाता है। तो जैसे हमने स्टेप सोर्स लिया, तो आप फॉर्मूला बार में देखेंगे यहाँ पे जो है हमारी टेबल 1 लोड हुई है, वो उसका सोर्स है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, चेंज टाइप। ये पावर क्वेरी क्या होता है, आपके डेटा के हिसाब से ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि आपका डेटा किस टाइप का है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हमारा डेट जो है वो डेट टाइम फॉर्मेट में इसने कन्वर्ट कर दिया है। कैटेगरी ब्रांड जो है वो हमारे टेक्स्ट डेटा टाइप में है। तो इस तरीके से इसने ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया है। पावर क्वेरी में ये फंक्शन ऑटोमेटिक होता है। अगर आप चाहते हैं इसे बंद करना तो आप सेटिंग में जाके इसे क्लोज भी कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं आगे कुछ स्टेप इसमें अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे इसको डेट टाइम फॉर्मेट को चेंज करके ओनली डेट करना है, तो मैं यहाँ से इसको डेट सेलेक्ट करूँगा। तो अभी इसमें ये ऑलरेडी डेट टाइम में कन्वर्ट है, तो ये पूछ रहा है कि रिप्लेस करंट, मतलब जो आप अभी जो है उसको रिप्लेस करना है या न्यू स्टेप ऐड करना है। तो फिलहाल के लिए मैं न्यू स्टेप ऐड करता हूँ। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे ये चेंज किया, एक नया स्टेप बन गया है कि मैंने यहाँ पे डेटा टाइप चेंज किया है। अब मुझे इन तीनों का डेटा टाइप अगर मैं चाहता हूँ चेंज करके डेसिमल नंबर में करना चाहता हूँ। अभी जो है ये होल नंबर में है, जैसे आप देख सकते हैं ये होल नंबर में है, ये डेसिमल नंबर में है और ये होल नंबर में। मैं तीनों को डेसिमल नंबर में करना चाहता हूँ, तो मैं तीनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके चेंज टाइप डेसिमल नंबर कर दूंगा। यही सेम चीज़ मैं ऊपर से यहाँ से भी कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाके जो भी टाइप मुझे चेंज करना है वो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो अभी ये डेसिमल नंबर है। तो आप देखेंगे अगर एक ही स्टेप मैंने रिपीट किया, मतलब मैंने टाइप को चेंज किया, मैंने डेटा टाइप चेंज किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे जो है फॉर्मूला बार में वो कॉलम का नाम और उसका नाम टाइप जो मैंने चेंज किया है वो यहाँ पे वो यहाँ पे दिख रहा है। अब मान लीजिए मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, मुझे ये कॉलम डिलीट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और डिलीट पे क्लिक करूँगा, तो मेरा ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो हमारा एक स्टेप हमने क्या किया, रिमूव कॉलम किया। रिमूव कॉलम हमारा कौन सा कॉलम हमने रिमूव किया है, ब्रांड कॉलम हमने रिमूव किया है, तो वो एक स्टेप बन गया है। तो इस तरीके से जो है पावर क्वेरी में सारे स्टेप बनते जाते हैं हम जो भी काम करते हैं। तो अगर इन फ्यूचर हमें कुछ स्टेप प्रीवियस जाके चेंज करना है तो वो हम प्रीवियस स्टेप में जाके उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे स्टेप बनते जाते हैं। और इसके बाद जो भी हमारा हमको जिस फॉर्मेट में डेटा चाहिए उस फॉर्मेट में हमारा डेटा रेडी हो जाता है। उसके बाद हम इसे लोड करते हैं। तो इसे लोड करने के फर्स्ट है क्लोज एंड लोड। इसमें क्या होता है, ये सेम डेटा आपने जो भी वर्किंग की है वो आपका एक टेबल फॉर्मेट में लोड हो जाएगा। दूसरा होता है क्लोज एंड लोड टू। क्लोज एंड लोड टू में मैं क्लिक करता हूँ क्लोज एंड लोड टू पे, तो आपको ये ऑप्शन पूछेगा कि आप इसको किस फॉर्मेट में लोड करना चाहते हैं। तो अगर मैं टेबल में लोड करूँगा, जो सिंपल है मेरा एक नई टेबल क्रिएट कर देगा। पिवट टेबल मतलब मैं इस डेटा की पिवट वगैरह बना सकता हूँ। पिवट चार्ट मतलब मैं इसका चार्ट वगैरह बना सकता हूँ। चौथा ऑप्शन है ओनली क्रिएट कनेक्शन, मतलब इसमें आपका डेटा लोड नहीं करेगा, ओनली एक क्रिएट कनेक्शन बना देगा। आप जैसे उसको किसी दूसरे डेटा सोर्स में यूज करना चाहते हैं तो आप उसको कनेक्शन बना के रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको टेबल में ही लोड करता हूँ और न्यू वर्कशीट में इसको लोड कर लेता हूँ। इसके बाद मैंने क्लिक किया ओके। तो जो जो मैंने वर्किंग की है वो यहाँ पे मेरी डेटा लोड हो जाएगा क्लीन होने के बाद। तो मेरा जो बेस डेटा था वो ये था जो शीट 1 में अवेलेबल था। यहाँ पे डेट थी, कैटेगरी था, डेट थी, कैटेगरी, ब्रांड, सेकेंडरी क्वांटिटी, सेकेंडरी केसेस और जीएसबी। इस तरीके से मेरा डेटा था। अब मैंने इस डेटा पे वर्किंग की, उसके बाद मैंने जो है डेटा में से एक कॉलम हटा दिया और उसके डेटा टाइप चेंज किया। तो वो मेरा जो भी डेटा था क्लीन होके वो इस तरीके से लोड हो गया है यहाँ पे। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हम डेटा किस तरीके से लोड करेंगे और पावर क्वेरी का एक ओवरव्यू देखा। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीपल एक्सेल फाइल से डेटा कैसे लोड करना है, किसी फोल्डर में आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं तो वहाँ से आपको डेटा कैसे लोड करना है, आपको वेबसाइट से कैसे डेटा लोड करना है। तो ये हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे।